हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था सीमेंट इंडस्ट्री और केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। ये अभी 4 इंडस्ट्री और है जो अब आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। पहला है सिरेमिक इंडस्ट्री। सिरेमिक इंडस्ट्री जो स्टार्ट हुआ 1912 के बाद गुजरात के अंदर सिरेमिक इंडस्ट्री जो है वो मेनली स्टार्ट हुआ। 1919 के अंदर परशुराम पॉटरीज एस्टेब्लिश हुआ था मोरबी में। इसी के साथ सिरेमिक इंडस्ट्री का एक तरीके से हम कह सकते हैं कि गुजरात के अंदर आगाज हुआ। 1924 में सैनिटरी वर्क्स थानगढ़ के अंदर स्टार्ट हुआ। सिरेमिक इंडस्ट्रीज का एस्टेब्लिशमेंट क्योंकि गुजरात के अंदर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है इसलिए देखने के लिए मिलता है कई जगहों पे, जैसे कि शिहोर, घांगरा, भावनगर, बिलीमोरा, वडोदरा, बीजापुर, संतरोड, वलविद्यानगर। इसके अलावा ओवरऑल अगर एट प्रेजेंट हम बात करें गुजरात में 730 सिरेमिक यूनिट्स हैं, जिसमें से 99 जो यूनिट्स हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर हमें देखने के लिए मिलती हैं। ये यूनिट्स जो है ये काफ़ी सारी चीज़ें सिरेमिक की कहते हैं बना रहे हैं, जैसे कि मंगरोलियन पाइप्स बना रहे हैं, देन ग्लेज टाइल्स, मोजाइक टाइल्स, होटल कटलरीज, सैनिटरी वर्क्स, इंसुलेटर्स, रिफैक्ट्री, इलेक्ट्रिकल सिरेमिक कैपेसिटर्स, ट्रांजिस्टर्स, क्रॉकरी, पॉटरी, स्टोनवेयर पाइप्स, वॉल टाइल्स और भी कई सारे ये जो सैनिटरी वर्क्स के अंदर जो चीज़ें आती हैं उन सब का प्रोडक्शन जो है सिरेमिक इंडस्ट्री के अंदर देखने के लिए मिलता है। Because Gujarat has environmentally favorable conditions for the development of ceramic industry, this industry has developed mainly in the 4 districts. Northern Gujarat की अगर हम बात करें, उत्तरी गुजरात की अगर हम बात करें, यहाँ पे ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन है, रॉ मटेरियल भी इजीली अवेलेबल है, इसीलिए 4 डिस्ट्रिक्ट मेनली हैं जहाँ पे सिरेमिक इंडस्ट्री डेवलप हुआ है, जिसमें कि ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये 4 जिले हैं, राजकोट, सुरेंद्रनगर, साबरकांठा और महसाणा। रॉ मटेरियल भी इजीली अवेलेबल है यहाँ पे, जैसे कि क्ले, बोल क्ले, ऐश क्ले, बेंटोनाइट, बॉक्साइट, क्वार्ट्जाइट, सिलिका सैंड, फेल्सपार, फायर क्ले, डोलोमाइट, जिप्सम, लाइमस्टोन, ये सब इजीली ही जो नॉन मेटलिक मिनरल्स हैं वो गुजरात के अंदर अवेलेबल हैं, जिनके बारे में हम इवन डिस्कस कर चुके हैं लास्ट सेमेस्टर के अंदर। फिर गुजरात जो है इवन कंट्री का 6% क्ले जो है उसका प्रोडक्शन भी गुजरात करता है। क्ले जनरली गुजरात के अंदर मिलती है, चीका मिट्टी जो है वो महसाणा, साबरकांठा, सूरत, पंचमहल, कच्छ, अमरेली के अंदर मिलती है। इसके अलावा गुजरात जो है 1267 मिलियन टन का फेल्सपार का भी प्रोडक्शन करता है। क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार इवन अगर कम पड़ता है तो राजस्थान से भी इंपोर्ट करके लाया जाता है। फायर क्ले की अगर हम बात करें तो सुरेंद्रनगर, साबरकांठा, राजकोट डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिल रहा है। जिप्सम चिरोडी जो है कच्छ और जामनगर के अंदर मिल रहा है। डोलोमाइट भावनगर और वडोदरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिल रहा है। क्वार्ट्ज जो है पंचमहल और वडोदरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमें से मिल जाता है। इस इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, ये इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, रोजगार मुहैया करवाती है। कड़वाल बिन कड़वाल दोनों प्रकार के मजदूरों को, स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर दोनों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, इस उद्योग के अंदर। जनरली इस इंडस्ट्री के अंदर हम देखें तो फीमेल लेबर का अबंडेंस है, यानी कि महिला मजदूर जो है उसकी संख्या हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। फिर नज़दीकी राज्यों से भी लेबर मजदूर जो है आकर के इस उद्योग के अंदर काम करते हैं। राजकोट में मोरबी जो है वो एक अकेला इतना बड़ा सिरेमिक इंडस्ट्री का एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेंटर है जो कि 8103 लेबर्स को एम्प्लॉयमेंट देता है। 213 इसकी यूनिट्स हैं। ऐसे ही थानगढ़ इसका यूनिट की अगर हम बात करें तो थानगढ़ यूनिट 4489 लेबर्स को जो एम्प्लॉयमेंट देता है। इतने लोग जो है यहाँ पे काम करते हैं। इस इंडस्ट्री को एनर्जी रिसोर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। इस इंडस्ट्री को टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तापमान चाहिए, अराउंड 1350 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ जो टेम्परेचर है उसकी रिक्वायरमेंट इसकी होती है, जो कि जनरली पूरी होती है या तो कोल से या लिग्नाइट या फ्यूल या वुड से हमें देखने के लिए मिलती है। और ज़्यादा हाई क्वालिटी अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ऑयल फायर टनल, इलेक्ट्रिसिटी, गैस जो है वो भी एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। कोयला हमें पता है कि गुजरात में इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा बहुत लिग्नाइट क्वालिटी कोल से ही मिलता है, तो कोयला जो कि इस उद्योग के अंदर आवश्यक है वो इंपोर्ट किया जाता है, खरीदा जाता है बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ से। लिग्नाइट थोड़ा अवेलेबल है कच्छ और भरूच डिस्ट्रिक्ट के अंदर। नेचुरल गैस वैसे ही गुजरात के अंदर अवेलेबल है।
इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम देखें तो काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हमें गुजरात के पास देखने के लिए मिलता है। फिर ये जो इंडस्ट्री है इसको जगह भी बहुत चाहिए, लार्ज स्पेस चाहिए, इसीलिए जनरली हम देखें तो ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे सूखी आबो हवा की स्थितियां हैं वहाँ पे खेती कम होती है, इसलिए वहाँ पे ये उद्योग जो है ज़्यादा विकसित हुआ है। जैसे कि राजकोट या सुरेंद्रनगर की अगर हम बात करें, इस इंडस्ट्री के अंदर इवन इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी चाहिए। तो ये इन्वेस्टमेंट में हमें कहते हैं मुख्यतः सरकार का भी काफ़ी ज़्यादा सहयोग देखने के लिए मिलता है। यहाँ के कुछ बड़े सेंटर्स की हम बात करें, जैसे कि मोरबी जो है, जो कि काफ़ी बड़ा सेंटर है सिरेमिक इंडस्ट्री का, तो यहाँ यहाँ पे सिरेमिक इंडस्ट्री डेवलप होने का रीज़न ये है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का अच्छी फैसिलिटी है, नज़दीक में नेशनल हाईवे है जो इजीली रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर्ड गुड जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है। साथ ही साथ इस इंडस्ट्री के लिए यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल के मार्केट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। 5 to 10% मैन्युफैक्चरिंग जो गुड्स है वो इवन फॉरेन कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि नज़दीक में गुजरात के पास अच्छे पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, इंटरनेशनल पोर्ट्स हैं जिनके थ्रू इजीली जो है दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। गुजरात में 7 लार्ज स्केल यूनिट्स हमें सिरेमिक इंडस्ट्री के देखने के लिए मिलता है। 1848 स्मॉल स्केल सिरेमिक इंडस्ट्रीज देखने के लिए मिलता है, जिसमें से 44% इंडस्ट्रीज तो सिर्फ राजकोट और मोरबी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और बाकी 41% जो है वो सुरेंद्रनगर के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। 85% ओवरऑल जो सिरेमिक इंडस्ट्री है वो गुजरात की इन्हीं 3 जिलों के अंदर कन्फाइंड है, राजकोट, मोरबी और सुरेंद्रनगर के अंदर। मोरबी के अंदर अगर हम बात करें तो 40% है, और थानगढ़ जो है यहाँ पे 30% यूनिट हमें देखने के लिए मिलती है। मोरबी काफ़ी बड़ा सेंटर है, 37% स्टेट के यूनिट्स यहाँ पे हैं, जिसमें से 20 यूनिट्स जो हैं वो बना रहे हैं। यहाँ पे जो मेजर सेंटर्स है वो ग्लेस टाइल्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। 249 जो है वो पाइप्स बना रहे हैं। 4 जो है वो सैनिटरी वर्क्स का प्रोडक्शन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा कुछ जो है स्पेशलाइज्ड फ्लोरिंग टाइल्स और फायर ब्रिक्स का भी प्रोडक्शन किया जा रहा है मोरबी सेंटर में। थानगढ़ सेंटर की बात करें तो यहाँ पे 14 यूनिट्स ऐसे हैं जो कि डेकोरेटिव टाइल्स बना रहे हैं, 8 यूनिट्स ऐसे हैं जो कि कॉकरी बना रहे हैं, 17 यूनिट्स ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एंड पोर्सिलीन के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो बना रहे हैं। 7 यूनिट्स ग्लेस टाइल्स बना रही हैं। 224 यूनिट्स जो हैं वो सैनिटरी वर्क्स बना रहे हैं। और ओवरऑल थानगढ़ सेंटर के अंदर अगर हम बात करें तो 270 जितने यूनिट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। और ये जो थानगढ़ सेंटर है वो गुजरात का 22% सिरेमिक और 88% सैनिटरी वर्क्स का प्रोडक्शन करता है। फिर है आपका वांकानेर। वांकानेर के अंदर 2 यूनिट्स हैं जो कॉकरी बना रही हैं, कॉकरी और पॉटरी बना रही हैं। 8 यूनिट्स ग्लेस टाइल्स बना रही हैं। 11 यूनिट्स यहाँ पे पाइप्स का कंस्ट्रक्शन कर रही हैं। 2 यूनिट्स सैनिटरी वर्क्स का कर रही हैं। ओवरऑल वांकानेर में 23 यूनिट्स हमें देखने के लिए मिलती हैं। चौथी महत्वपूर्ण जो यूनिट सेंटर है वो अहमदाबाद है। अहमदाबाद के अंदर ओवरऑल 47 यूनिट्स हैं, जिसमें से 32 ये जो यूनिट्स हैं यानी कि 32 जो इकाइयां हैं वो कॉकरी और पॉटरी बना रही हैं। 10 इकाइयां जो हैं वो इलेक्ट्रिकल एंड पोर्सिलीन बना रही हैं। 5 इकाइयां ग्लेस टाइल बना रही हैं। अहमदाबाद जो सेंटर है वो स्टोनवेयर पाइप्स के लिए खास करके जाना जाता है। सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया गया है अहमदाबाद के नज़दीक नरोरा में, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहा है अहमदाबाद के अंदर इस इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए। फिर अगला सेंटर आता है मेहसाणा। मेहसाणा जिला के अंदर 18 यूनिट्स हैं। हिम्मतनगर के अंदर 19 यूनिट्स हमें देखने के लिए मिलती हैं। इन टोटल गुजरात के अंदर 14 आर्ट वर्क्स के भी यूनिट हैं, 29 इंसुलेटर के यूनिट्स हैं, फायर ब्रिक्स के यूनिट्स हैं, 261 पाइप प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं, 68 क्रॉकरी एंड पॉटरी की, और 49 जो हैं वो इलेक्ट्रिकल एंड पॉटरीज के यूनिट हमें देखने के लिए मिलते हैं। 77 ग्लेस टाइल्स के यूनिट हैं। 232 सैनिटरी वर्क्स के हैं। सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ 161 यूनिट्स हैं जो कि वॉश बेसिन और फाइबर ग्लास का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ओवरऑल प्रोडक्शन के अंदर अगर हम बात करें तो राजकोट और मोरबी जो है वो गुजरात का 51 एंड 22% सिरेमिक का प्रोडक्शन करता है। सुरेंद्रनगर जो है वो 27.96% सिरेमिक का प्रोडक्शन करता है। मेहसाणा 6.2% का प्रोडक्शन करता है। साबरकांठा 6.2 का प्रोडक्शन करता है।
है और गांधीनगर जो है 1.34% सिरेमिक का प्रोडक्शन करता है। गुजरात में 3 लार्ज एंड 82 स्मॉल रीफैक्ट्री प्रोड्यूसिंग भी यूनिट्स हमें देखने के लिए मिलती हैं। 2 लार्ज यूनिट्स क्रॉकरी प्रोडक्शन के भी यहाँ पे हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं जो कि कलर्ड सिंक्स प्रोडक्शन कर रही हैं, फूड ट्रस्ट बना रही हैं, बाथरूम फिटिंग्स, टॉयलेट फिटिंग्स, यूरिनल्स, लेबोरेटरी प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन भी हमें देखने के लिए मिलता है। गुजरात में जो सिरेमिक्स बनाए जा रहे हैं वो इवन कई सारे दूसरे फॉरेन कंट्रीज को एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, जिसके अंदर है आपका अरब कंट्रीज, नेपाल, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया और श्रीलंका हमें देखने के लिए मिलते हैं। इस इंडस्ट्री की कुछ प्रॉब्लम्स भी हमें देखने के लिए मिलती हैं। मेजर जो प्रॉब्लम है रॉ मटेरियल स्टोरेज की है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है इसको जगह बहुत ज़्यादा चाहिए, स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए। ये इसीलिए जनरली ऐसे जो जिले हैं जहाँ पे खेती कम होती है वहाँ पे ये इस उद्योग का ज़्यादा विकास देखने के लिए मिलता है। फिर रॉ मटेरियल जो गुजरात में मिल रहा है इतनी अच्छी गुणवत्ता का नहीं मिल रहा है। एनर्जी जो है वो भी कम है, गैस का रिक्वायरमेंट इसका आवश्यकता ज़्यादा है जो कि कम है। स्किल्ड लेबर की भी शॉर्टेज है, यानी कि कड़वाल जो मजदूर है उनकी कमी हमें देखने के लिए मिलती है। ये एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, इसमें बहुत ज़्यादा मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है, तो उसकी कमी भी हमें देखने के लिए मिलती है। फिर ये उद्योग पोल्यूशन भी करता है, प्रदूषण करता है। मिट्टी का प्रदूषण, अन्य हवा का प्रदूषण, दोनों प्रकार का प्रदूषण ही करता है। सॉइल एंड एयर पोल्यूशन इस इंडस्ट्री के द्वारा होता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। इस इंडस्ट्री में काम करने वाले जो लोग हैं उनको कॉमनली टीबी, अस्थमा जैसी जो डिजीज है वो हो जाती है। और ये इंडस्ट्री जिस जगह पे काम कर रही है, जहाँ पे ये उद्योग होते हैं, वहाँ पे जमीन जो है बंजर बन जाती है, बैरन हो जाता है लैंड। तो ये उस इंडस्ट्री की कुछ हमें सिरेमिक इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं। अगला है गुजरात के अंदर शुगर इंडस्ट्री, खांड उद्योग। कपास के बाद अगर हम दूसरे बात करें रोकड़ियाना पाक के अंदर, तो गुजरात में शेरडी का भी काफी अच्छा उत्पादन होता है। इसलिए शुगर इंडस्ट्री जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है गुजरात का। रॉ मटेरियल शुगर केन जो है, शेरडी जो है उसका उत्पादन दक्षिण गुजरात के अंदर काफी अच्छा हो रहा है। 2008-9 के अंदर गुजरात के अंदर करीब 1,45,000 हेक्टेयर जितना जो जमीन है उसके ऊपर शेरडी की खेती की गई और उत्पादन 4.5 मिलियन टन तक का शेरडी का उत्पादन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें गुजरात के अंदर 25 शुगर फैक्ट्रीज हैं, ये सब कोऑपरेटिव सेक्टर के अंडर हैं। शुगर फैक्ट्रीज का जनरली एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंडर होता है, या कुछ इंडस्ट्रीज इवन हमें प्राइवेट सेक्टर के अंडर भी देखने के लिए मिलती है। सबसे पहली जो शुगर फैक्ट्री एस्टैब्लिश की गई गुजरात के अंदर वो 1956-57 के अंदर बारडोइल में कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत डेवलप की गई। इस इंडस्ट्री का जो डेली कैपेसिटी था, दैनिक इसकी जो क्षमता है वो 7,000 मीट्रिक टन शुगर उत्पादन की है। इन टर्म्स ऑफ शुगर प्रोडक्शन अगर हम देखें तो गुजरात जो है उसका देश के अंदर 6ठा नंबर आता है। पर कैपिटा शुगर कंजप्शन गुजरात का 16 किलो है, यानी कि हर व्यक्ति पूरे साल के अंदर करीब 16 किलो तक चीनी जो है उसका सेवन करता है। शुगर इंडस्ट्री लोकलाइज्ड है गुजरात के अंदर। मुख्यतः चीनी उद्योग जो है वो सूरत, नवसारी, भरूच, नर्मदा, तापी, वलसाड़, खेड़ा, अमरेली, वडोदरा, जूनागढ़, इन्हीं जिलों के अंदर हमें मुख्यतः ये उद्योग देखने के लिए मिलता है। सूरत के अंदर कई जगहों पे इसकी फैक्ट्रीज हैं, जैसे कि स्याना, चलतान, बामनिया, महुआ, मांडी, नवे, पारडी, नरेन में इसकी फैक्ट्री सॉरी इसके फैक्ट्रीज देखने के लिए मिलते हैं कामरेज, निर्जार और कोशंबा में। नवसारी में शुगर फैक्ट्रीज की अगर हम बात करें तो गंदेवी, चिकली और मरोली में इसके फैक्ट्रीज हैं। वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर हम बात करें तो पारडी, उमरगांव और पारनेरा में इसके में हमें शुगर फैक्ट्रीज देखने के लिए मिलते हैं। भरूच डिस्ट्रिक्ट के अंदर पंडवी और वतारिया में इसके डिस्ट्रिक्ट्स हैं। नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में है, धरी खेड़ा में है। तापी के अंदर अगर हम बात करें शुगर फैक्ट्रीज तो ददसीरिया, बर्दीपाड़ा और फनिया में है। खेड़ा के अंदर अगर हम बात करें तो पतलेज में है। अमरेली में अगर हम बात करें तो अमरेली में है। गिर सोमनाथ के अंदर गिर गडाडा, ऊना, कोडीनार और तलाला में इसके इंडस्ट्रीज देखने के लिए मिलते हैं। राजकोट के अंदर, धोराजी, महसाणा के अंदर,
और खराडू भी इसके इंडस्ट्री देखने के लिए मिलते हैं। सौराष्ट्र में 70 जितने इसके इंडस्ट्रीज हैं और ये शुगर प्रोडक्शन के अलावा और जो इसके अंदर है हमें मोलासेस का प्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है। ये सिरेमिक इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल है। रेसिडुअल वेस्ट जो है इसका वो एनिमल्स को फीड किया जाता है। फिर इसका जो रेसिडुअल वेस्ट है वो पेपर पल्प इंडस्ट्री यानी कागज उद्योग के अंदर भी हमें देखने के लिए मिलता है। मोलासेस जो यहाँ पे बनाया जा रहा है उसका यूज अल्कोहल इंडस्ट्री के अंदर यानी कि शराब वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। कॉटन टेक्सटाइल के बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंडस्ट्री है गुजरात के अंदर। इसके अंदर 1200 स्किल्ड कड़ेवल 75,000 अनस्किल्ड लेबर्स काम करते हैं 2012-13 के अंदर। और गुजरात ने 22.16 लाख क्विंटल तक शुगर का प्रोडक्शन किया और अराउंड 9.66 लाख मेट्रिक टन मोलासेस तक का प्रोडक्शन हमें देखने के लिए मिलता है। ये था शुगर इंडस्ट्री एंड सिरेमिक इंडस्ट्री। लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। आगे हम वॉच मेकिंग इंडस्ट्री एंड शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।